दोबारा से डिस्कस करते हैं, पता नहीं एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं। फाइल सिस्टम। ए फाइल सिस्टम कैन बी फ्रीली फॉर्म्ड, इंडेक्स्ड और स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बाइट्स। हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम की अगर बात करें तो फाइल कितने भी तरह की हो सकती हैं। एक फ्री फॉर्म में भी हो सकती हैं, एक इंडेक्स्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं, और उससे एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन की फॉर्म में भी हो सकती हैं। जो स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन की फॉर्म में होंगी वो रिलेटेड होंगी आपकी बाइट्स के, जिसमें वो क्रिएट की गई हैं, जिसमें वो तैयार की गई हैं फाइल। अगर हम दूसरी भाषा में अगर फाइल सिस्टम पढ़ें तो और इन अदर वर्ड्स एन एंट्री इन ए डायरेक्टरी इज़ द फाइल। दैट फाइल में हैव एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, क्रिएटर, डाटा टाइप, परमिशन एक्सेट्रा। आपके अदर वर्ड्स में अगर इसको देखा जाए फाइल सिस्टम को, डायरेक्टरी के अंदर जो एंट्री हुई हैं उसे फाइल कहते हैं, और उस फाइल के कई तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम, क्रिएटर, डाटा टाइप्स एंड परमिशन इससे ज़्यादा। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने हिंदी में भी डिस्क्राइब कर रखा है कि फाइल सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम जिसका प्रयोग सिस्टमों की फाइल को मैनेज करने के लिए किया जाता है, उसे फाइल सिस्टम कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है? ए फाइल हैज़ वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, सम ऑफ देम कैन बी। फाइल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अलग अलग फाइल के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने यहाँ 3 स्ट्रक्चर करे हैं एक्सप्लेन: सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और नो डिफाइंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर विथ लाइंस और फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ, मतलब कि आपकी एक ऐसी फाइल रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ की लाइंस में होगा। जैसे एक हिंदी में नीचे किया है मैंने कि टेक्स्ट फाइल्स में कैरेक्टर एक क्रम में होता है। फिर हमारा सेकंड वन है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लाइक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स और रीलोडेबल लोड फाइल्स, मतलब कि आपका जो सोर्स फाइल होगी वो प्रोसीजर्स एंड फंक्शन के क्रम में होगी, मतलब एक ही क्रम में होगी। जो उसका आपकी फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट है वो एक फॉर्म में होगी और क्रम में होगी। ठीक है। नो डिफाइनेट स्ट्रक्चर लाइक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड बाइट्स, इसमें जो वर्ड्स और बाइट होंगे वे एक सीक्वेंस में होंगे। ऑब्जेक्ट फाइल में बाइट्स का एक क्रम होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर है हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल। मैंने अभी यहाँ बताया था फाइल सिस्टम क्या होता है। द फाइल में हैव एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, क्रिएटर, डाटा टाइप, परमिशंस। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें फाइल सिस्टम में पढ़ने पड़ते हैं, उनको मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। एट्रीब्यूट्स ऑफ ए फाइल, यह है फ्लोइंग आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए फाइल। एट्रीब्यूट्स ऑफ ए फाइल मतलब फाइल्स के कुछ एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं? नेम है, आइडेंटिफायर है, टाइप है, लोकेशन है, साइज है, प्रोटेक्शन है, टाइम, डेट एंड यूज़र आइडेंटिफिकेशन है। अभी हमारे यहाँ फर्स्ट है नेम। इट इज़ ए ओनली इंफॉर्मेशन विच इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। नाम एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन रीडेबल की फॉर्म में रहता है। हमेशा नाम स्पेसिफाई रहता है कि भाई इस फाइल का नाम ये है, ये एक फिक्स है। सेकंड है आइडेंटिफाई। द फाइल इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक टैग विद इन द फाइल सिस्टम। हमारी जो फाइल सिस्टम में हर एक फाइल को एक यूनिक नंबर आइडेंटिफाई किया गया है। थर्ड वन इज टाइप। टाइप का मतलब इट इज़ नीडेड फॉर सिस्टम दैट सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल। टाइप जो अलग अलग टाइप की, जैसे डॉक फाइल होगी MS वर्ड की, PDF फाइल होगी, एक्सेल फाइल होगी, PPT फाइल होती हैं, वह टाइप को आइडेंटिफाई करती हैं कि किस टाइप की ये फाइल होगी। लोकेशन, पॉइंटर टू फाइल लोकेशन ऑन डिवाइस, मतलब कि आपकी जो फाइल है वो कौन से ड्राइव में पड़ी हुई है आपके सिस्टम में, C ड्राइव में, D ड्राइव में, तो उसकी लोकेशन को दिखाता है, शो करता है। साइज, द करंट साइज ऑफ द फाइल, आपकी जो करंट फाइल है उसका साइज कितना है उसको आइडेंटिफाई करता है फाइल सिस्टम। प्रोटेक्शन, द कंट्रोल्स एंड असाइन द पावर ऑफ रीडिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको इतनी पावर है कि वो उसको रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ये सभी चीज़ें उसको असाइन रहती हैं प्रोटेक्शन के लिए।
टाइम, डेट एंड यूज़र आइडेंटिफिकेशंस। दिस इज़ द डाटा फॉर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड यूजेज मॉनिटरिंग। मतलब कि आपकी जो फाइल है उसको डाटा प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए और उसके यूजेज मॉनिटरिंग के लिए उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और भाई उसका टाइम कितना है, कब वो आपके मतलब एग्जीक्यूट हुई थी, उसका टाइम कितना है, डेट कितनी है, उसका यूज़र कौन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जब कोई आपको अपनी विंडो डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका यूज़र नेम क्या है, आज की करंट डेट क्या है, आज का टाइम क्या है, किसके अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हैं और किस स्टैंडर्ड में आप लेना चाहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड में, इंडियन स्टैंडर्ड में, यूएस स्टैंडर्ड में। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड भी पूछता है। ठीक है, आज की क्लास में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद होता है आपका टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स की फाइल ऑफ सिस्टम है आपने देखा भी होगा कि जब आप अपने कोई भी फाइल स्टोर करते हैं तो वहाँ पे FAT32 लिखा होता है, NTFS लिखा होता है। ये क्या चीज़ होती हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।